प्रथम पूजनीय भगवान श्री गणेश की पूजा तो आपने कई बार की होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि लंबोदर को कितने नामों से पुकारा जाता है और इनके शरीर की बनावट का भी अपना अलग महत्व है। गजानन के शरीर के रहस्य से पर्दा उठाती देखिए हमारी खास रिपोर्ट। भगवान गणेश विघ्न विनाशक हैं, जो हर शुभ कार्य में सबसे पहले पूजे जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रथम पूजनीय गणपति का पूजन करने से सभी कार्य निर्विघ्न संपन्न हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि गणेश जी के शरीर की बनावट और अंग जीवन में हमें अपनी कमियों को दूर कर आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं। उनका हाथी सा बड़ा सिर हर व्यक्ति को अपना कार्य लगन और निष्ठा से करने की प्रेरणा देता है। उनके छोटे नेत्र किसी भी वस्तु को बहुत बड़ा करके देखते हैं, जो हमें कितनी भी ऊंचाई पर पहुंचने पर अभिमान न करने की शिक्षा देते हैं। उनकी जीभ अंदर है, जो वाणी पर नियंत्रण का परिचायक है। श्री गणेश की लंबी और ऊंची नाक और लंबे कान परिचायक है संयम का। आदर्श नेता के गुण कैसे हों, उनको लेकर के गणपति का स्वरूप बना हुआ है। क्या कि उनका मस्तिष्क बड़ा है ना, बहुत अच्छी सोच होना चाहिए और उनके कान बड़े बड़े, हर एक की बात सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए। नाक लंबी, नाक सम्मान का प्रतीक है, अत्यधिक सम्मान होना चाहिए। उधर भारी, जिसके पेट में सब कुछ पचता हो। गणेश जी की चार भुजाएं चारों दिशाओं के प्रतीक है। साथ ही उनकी ये भुजाएं धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए निरंतर कार्यशील रहने के सूचक है। उनका पहला हाथ भक्तों को सफलता का आशीर्वाद देता है, तो दूसरे हाथ में कमल है, जो सुख और समृद्धि का प्रतीक है। तीसरे हाथ में परशु है, जो आने वाले विघ्नों का निडरता से सामना करने का परिचायक है। उनके चौथे हाथ की बंद मुट्ठी सफलता का प्रतीक है। गणेश जी चूहे पर सवारी करते हैं, जो हमें बताते हैं कि किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। भारत में धूमधाम से मनाया जाने वाला गणपति महोत्सव जहां एक ओर उनके भक्तों को उनके करीब लाता है, वहीं दूसरी ओर ये पर्व कलाकारों के लिए एक ऐसा माध्यम भी है जहां वो अपनी रचनात्मकता को दर्शा सकते हैं। भारत के अंदर कितने रंग हैं, कितना उत्साह है, इसकी झलक यहाँ के कलाकारों की रचनाओं में देखी जा सकती है। इस त्योहार के रचनात्मक पहलू को हम दिखा रहे हैं अपनी इस खास रिपोर्ट में। भगवान गणेश की विभिन्न भाव भंगिमाओं वाली मूर्तियों को देखकर ही इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि गजानन कितने वर्सेटाइल भगवान हैं। गणपति महोत्सव एक धार्मिक आयोजन होने के साथ साथ कलाकारों के लिए भी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां वो खुलकर अपनी रचनात्मकता को दर्शाते हैं। भोपाल के सुरेंद्र कुशवाहा ने इस बार गणपति महोत्सव पर एक नई कलाकृति को जन्म दिया, जिसमें सुरेंद्र ने 300 साल पुरानी टिक की लकड़ी पर भगवान गणेश के 521 विभिन्न मुद्राओं को उकेरा है। सुरेंद्र की इस कलाकृति में जिस खूबसूरती से लंबोदर के प्रतिमाओं को बनाया गया है, वो काबिल तारीफ है। हर प्रतिमा में गजब की डिटेलिंग है, जिन्हें इतनी सफाई से बनाया गया है कि एक एक बारीकियां उभर कर सामने आती हैं। इसमें कोई फेविकॉल भी नहीं लगा हुआ है। इसमें जो शाखा बनाते समय टूट गई है, उसको दोबारा नहीं जोड़ा है। इसमें कोई भी लकड़ी अलग से नहीं जोड़ी गई है और एकदम क्लियर ये रखा हुआ है। जड़ पे जो काम हुआ है, इसमें कोई पॉलिश नहीं की है, कोई भी कुछ नहीं किया है। अब चलिए आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर, जहां मूर्तिकार विजय और उनके 70 सहयोगियों ने 1.5 महीने की कड़ी मेहनत से चावल, सुपारी और हवन सामग्री से विघ्ननाशक की मूर्ति बनाई है। ये मूर्ति भव्यता के साथ साथ धरती बचाओ के महान संदेश को जन जन तक पहुंचाती है। ये बनी है कलाबी से, सुपारी से और हवन सामग्री से, और इसको बनाने में करीब करीब हमें 1.5 महीना लग गया। कितने कारीगर? ऐसे करीब करीब 60 से 70 कारीगर। भारत का दिल कहे जाने वाले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की एक विकलांग चित्रकार ने 5x3 साइज की कैनवास पर गणाध्यक्ष के 1248 रूपों को चित्रित किया है। 27 साल की छाया कुलश्रेष्ठ की इस पेंटिंग को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया है। छाया भालचंद्र इससे भी बड़ी पेंटिंग बनाना चाहती हैं। गणेश जी मेरे प्रिय देवता हैं और मुझे लगता है कि वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं।
तो इसीलिए मैंने ये वाली पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है और इसके बाद अभी मेरा जो नेक्स्ट एम है वो इससे भी बड़ी, इससे 5-6 गुना बड़ी पेंटिंग मैंने नई बनानी शुरू की है। ओडिशा पूजा कमेटी ने जाने माने सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक के साथ गणपति महोत्सव की तैयारी की। देश भर में जिस तरह भ्रष्टाचार के विरोध में अन्ना की आंधी चली, उसका प्रभाव कलाकार सुदर्शन के गजानन पर भी पड़ा। इन्होंने रेत में गणपति और अन्ना की शक्लों को उकेरा। 30 टन रेत से बनी ये रचना करीब 17 घंटों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। गणपति महोत्सव का ये त्योहार भारत की उस तस्वीर को भी दिखाता है जिसमें कला और कलाकार के विभिन्न रंग समाये हुए हैं, जिसमें रचनात्मकता भरपूर है, जहां रंग है, खुशियां हैं और जिंदादिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। चारों तरफ गणपति महोत्सव की धूम है। ऐसे में हर भक्त गजानन को मनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। जहां कई जगहों पर भक्तों ने इको फ्रेंडली गणपति की स्थापना कर पंडाल सजाया, वहीं बॉलीवुड के कलाकारों ने भी पर्यावरण को भी नुकसान ना पहुंचाने का संदेश गणेश पूजा के जरिए देने की कोशिश की है। इसी पर देखिए हमारी ये रिपोर्ट। इस बार के गणपति महोत्सव में इको फ्रेंडली गणेश की झलक भी दिखाई दी। बॉलीवुड के सितारे भी गणेश महोत्सव को इको फ्रेंडली तरीके से मनाने की अपील करते नजर आए। जहां हास्य अभिनेता विनय पाठक ने लोगों से इको फ्रेंडली गणेश चतुर्थी मनाने का आग्रह किया। हमारे यहाँ इतनी जनसंख्या है और हर इंसान अगर अपने पर्यावरण के बारे में नहीं सोचेगा तो हम गर्त में जा रहे हैं और हम अपने देश को और अपनी धरती को बहुत ही कलुषित कर रहे हैं, बहुत ही पोल्यूट कर रहे हैं। वहीं फिल्म अभिनेत्री ईशा देओल ने रेडियो पर एक शो ग्रीन गो में फूलों से गणेश की प्रतिमा बनाकर गणेश उत्सव मनाने को कहा, तो अभिनेत्री ईशा कोप्पिकर ने आंखों पर पट्टी बांधकर लोगों से मिट्टी की गणेश प्रतिमाएं बनवाई। हमारे घर में पिछले 3 साल से गणपति बाप्पा आए हैं, ये 4था साल होगा और हम लोग 1.5 दिन के गणपति बाप्पा रखते हैं। हमारे घर में इको फ्रेंडली गणपति बाप्पा है। शायद इसी का असर है कि गणपति पूजा में लोगों पर पर्यावरण संरक्षण का खासा असर भी दिखाई दिया। ऐसी ही एक इको फ्रेंडली मूर्ति का अनोखा नजारा देखने को मिला मुरादाबाद में, जहां कलाकार ने सुपारी और हवन सामग्री से भगवान गणेश की 15 फीट ऊंची प्रतिमा तैयार की। वहीं बेंगलुरु में बालू मिट्टी से बने गणेश जी की भक्तों ने पूजा कर पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, शुभ समाचार। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे विश्व प्रसिद्ध लालबाग के राजा की 1934 से अब तक की मूर्तियों की ऐतिहासिक झलक। बाकी सब बढ़िया है? एकदम सॉरी। अरे क्या सॉरी? बच के चलो भैया। अंदर सब बढ़िया है? अरे बढ़िया बढ़िया क्या बढ़िया? मेरा लक, लक्स कोजी, अपना लक पहन के चलो बाबा। अजंता खाने को बनाए रंगीन, खूबसूरत और आकर्षक। बेकिंग पाउडर और फूड कलर्स की दुनिया में 60 वर्षों का विश्वास। अजंता। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए आपको ले चलते हैं लाल बाग के राजा के ऐतिहासिक दरबार में। जिन लाल बाग के राजा के दरबार में पूरी दुनिया से लोग नतमस्तक होने के लिए आते हैं, आइए आपको दर्शन कराते हैं उन्हीं लाल बाग के राजा की मूर्तियों की दुर्लभ तस्वीरों से, जो 1934 से 2011 तक स्थापित की गई हैं। गौरतलब है कि वर्तमान का लालबाग कभी पेरू चाल बाजार के नाम से जाना जाता था, जहां मछुआरों की दुकानें थी। मछुआरों ने अपनी स्थायी दुकानों की मन्नत मांगी, जिसे पूरा होने पर 12 सितंबर 1934 को पूरी श्रद्धा के साथ गणपति की स्थापना की, जो आज तक चली आ रही है।